Hello everyone. Today we will solve from question number 11 to question number 15 of exercise 15A class 6 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, एंड द क्वेश्चन 11 इज व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल। तो इक्विलेटर ट्राइंगल के ईच एंगल का मेजर पूछा है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो, हम बता चुके हैं, आपको पता ही है कि क्या प्रॉपर्टी इक्विलेटर ट्राइंगल की, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल आर इक्वल। इक्विलेटर ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, हम जानते हैं। तो लिख लो, वी नो डेट all angles of an equilateral triangle are equal। तो हम मान लेते हैं वो इक्वल किसी के भी, मान लो वेरिएबल x। तो लेट each angle of an इक्विलेटरल ट्राइंगल वी एक्स डिग्री। अगर एक एक्स दूसरा भी एक्स होगा, तीसरा भी एक्स होगा। ये हमें निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ये भी जानते हैं हम कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो, स्केलन हो, इक्विलेटर हो, आइसोलेसिस हो, उसको फर्क नहीं, कोई सा भी ट्राइंगल हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज क्या होता है 180। तो इक्विलेटर के तीनों एंगल क्या हुए, एक्स एक्स एक्स, यानी कि एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री। ये किसके इक्वल हो गया, 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x 180। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 180 अपॉन 3 से डिवाइड होगा, ये 60 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 60। तो ये आंसर हो गया। तो मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल विल बी 60 डिग्री। तो लिख दो, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन equilateral triangle will be 60 degree। Okay, now next question number 12. In question number 12 a figure is given. This figure is given, this point is A, this point is B, this point is C, a line segment is given DE. Angle A is given 65 degree and angle B is also given 55 degree, और it is given DE, ये जो है BC के पैरेलल है। तो फर्स्ट फाइंड करना है AD, ये फाइंड करना है ना। तो सिंपल है, कैसे, देखो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है DE पैरेलल टू BC। तो लिखोगे कि DE इज पैरेलल टू BC। सो देखो, अलग से समझा दूं, दो लाइन पैरेलल में हो तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। कौन से एंगल कहलाते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। सो क्या होगा, एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC के। कौन से एंगल है आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल ADE की वही वैल्यू होगी जो ABC की है। ABC कितना है, 55 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि एंगल ADE की वैल्यू आ गई 55, ये एंगल आ गई 55। सेकंड पार्ट पर पूछा AED, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल ADE एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। सेकंड पार्ट के लिए आप लिखो, इन ट्राइंगल ADE तीनों एंगल का सम 180। तो इसे क्या लिखेंगे, एंगल ADE प्लस इसे क्या लिखेंगे, DAE, एंगल DAE प्लस ये क्या होगा, AED, एंगल AED
इज इक्वल 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? एंगल सम प्रॉपर्टी। ADE की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 55 डिग्री। DAE गिवन है कितना है 65, तो इसकी जगह 65 ये हमें फाइंड करनी है। तो एंगल AED इज इक्वल 180 डिग्री। इसको जरा ऐड करें, कितना आ गया 5 + 5 10 कैरी 1 6 5 11 1 12 120 आ गया इसका सम। तो 120 प्लस एंगल AED इज इक्वल 180 डिग्री है ना। तो एंगल AED कितना हो गया 180 माइनस 120। तो वैल्यू ऑफ एंगल AED विल बी 60 डिग्री। इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट इसका एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट। इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये हम निकाल चुके 60, तो C भी 60। तो थर्ड पार्ट में कुछ नहीं लिखना है, छोटा सा लिखोगे कि BC इज पैरेलल टू DE। जरा BC इज पैरेलल टू DC, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, AC इज ट्रांसवर्सल लिख देना चाहिए वैसे तो, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो एंगल C जो है, एंगल C किसके इक्वल होगा, जरा C बराबर है AED के करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल टू एंगल AED। क्यों है? क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल C की वैल्यू निकाली, AED हम निकाल चुके कितना 60 डिग्री। तो एंगल C इज आल्सो विल बी 60 डिग्री। ओके, नाउ next question number 13. Now question 13 is, can a triangle have, first part, two right angles? क्या किसी ट्राइंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल को जोड़ो, जरा ऐड करो 90 + 90 180, और थर्ड एंगल बचा। अगर दो राइट एंगल हुए यानी कि तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 से अधिक हो गया, जो कि क्या है इम्पॉसिबल। तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। क्या लिखोगे? लिख दोगे नो अ ट्राइंगल हैव नो टू राइट एंगल। बात समझ में आ गई? और कॉज लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज द सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180, सो इट इज नॉट पॉसिबल। लिखना चाहो चलो लिख दो, बिकॉज the sum of two right angles is 180 डिग्री। टू राइट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, तो अभी दो ही एंगल हुए, तीसरा और बचा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो सम क्या हो जाएगा 180 से ज्यादा हो जाएगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये होता है तो अब चल रहा है, विल बी मोर देन 180 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल। मैंने पूरा रीजन लिख दिया क्यों नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। आप खाली इतना लिख सकते हो, नो अ ट्राइंगल हैव नो टू राइट एंगल ट्राइंगल, इतने से काफी है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं पूरा। नाउ सेकंड, टू ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के होते हैं 90 से अधिक। जब 90 में 180 से अधिक हो गया तो 90 से अधिक हम लेंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा। तो ये भी सेम रीजन लिखोगे, तो मैं इसमें शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नो अ ट्राइंगल है नो टू ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, है ना। लिख दूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी more than 180 degree, which is not possible, which is not possible.
नाउ थर्ड, टू एक्यूट एंगल्स, ये ठीक है, टू एक्यूट्स हो सकते हैं, थ्री भी एक्यूट हो सकते हैं, तो लोग दोगे यस, अ ट्राइंगल है टू एक्यूट एंगल्स। जैसे मान लो एक है 60 डिग्री, एक है 40 डिग्री, तो 60 40 कितने हो गए 100, और थर्ड आया 80 डिग्री, तो क्या वो तीन एक्यूट हो गए। अच्छा मैं एक ऑप्टिक्स बताऊंगा ना, टू एक्यूट, मान लो एक है 100 डिग्री, ठीक है, एक तो 100 डिग्री है, एक है 60 डिग्री, तो एक हो गया 220 डिग्री। देखो 60 20 क्या है, टू एक्यूट और ऑप्टिक्स, तो टू एक्यूट एंगल हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, है ना, तो इसका आंसर हो गया यस। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 60 + 60 + 60 180, एक भी 60 से अधिक हुआ, बाकी दोनों वाली 60 वो भी पॉसिबल नहीं है, तो सब कह रहा है, तो लोग दोगे नो, अ ट्राइंगल है, क्या था, ऑल एंगल्स मोर देन 30 डिग्री, अ ट्राइंगल है, नो, अ ट्राइंगल है no angles, a triangle have no, क्यों, every angle, a triangle have not any angle, एनी गलत लिख दिया, ऑल, एनी तो गलत लिख दिया, एनी तो का तो कोई भी हो सकता है, ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, समझ में आ गया ना, 60 डिग्री से अधिक होगा, कॉज लिखना चाहो लिख दो, बिकॉज इस कंडीशन में क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी मोर देन 180 डिग्री, और ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम किसी भी कीमत में 180 से मोर देन नहीं हो सकता। मोर देन क्या, लेस देन भी नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 180 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ पार्ट, ऑल एंगल लेस देन 60 डिग्री, ये भी पॉसिबल नहीं, 60 से कम करेंगे तो 180 से कम हो गया, तो नॉट पॉसिबल, लिख दोगे नो, ठीक है ना, ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, तो नो, अ ट्राइंगल है ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, मैंने इतने छोड़ दिया, अगर कॉज लिखोगे बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, इसमें 180 से कम होगा। नाउ सिक्स पार्ट, ऑल एंगल इक्वल टू 60, तीनों एंगल 60 हैं, 60 + 60 + 60 कितना होगा 180, तो पॉसिबल है, और ये होता भी है, कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो लिख दोगे यस, अ ट्राइंगल हैव ऑल एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो ये पार्ट हुआ खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यस और नो बताना, ट्रू फॉल्स की तरह तरीके से पढ़ते हम। कैन एन आइसोलेसिस ट्राइंगल बी आ राइट ट्राइंगल, क्या कोई आइसोलेसिस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक 90 डिग्री, और आइसोलेसिस क्या होता है, दोनों इक्वल, तो बाकी दोनों कितने कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में, 45 45। तो देखो आइसोलेसिस और राइट एंगल भी है, तो आंसर इज यस। ओके, समझ में आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, कैन अ राइट एंगल ट्राइंगल बी अ स्केलेन ट्राइंगल, बिल्कुल हो सकता है। कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, एक 90 है, एक 60 है, एक 30 डिग्री, तीनों एंगल अलग हैं, तो तीनों साइड्स भी अलग होंगी, तो स्केलन हो सकता है, तो लिख दोगे यस। इसका भी आंसर हो गया यस। अ ट्राइंगल, सॉरी, राइट ट्राइंगल कैन बी स्केलन ट्राइंगल, ऐसे लिख देना है ना। थर्ड, कैन ए राइट एंगल ट्राइंगल बी एन इक्विलेटर ट्राइंगल, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। इक्विलेटर में क्या होता है, तीनों एंगल इक्वल हो। एक तीनों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं, तीन तो बहुत बड़ी बात है। ट्राइंगल के अंदर दो राइट एंगल भी नहीं हो सकते, एक ही राइट एंगल होता है एक ट्राइंगल के अंदर, तो तीन तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो लिख दोगे नो, अ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कैन नॉट बी एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लिख लेना, है ना, इसमें लिखा नहीं है, मैंने बोला पूरे स्टेटमेंट, आप लोग लिख लेना पॉज करके। फोर्थ, कैन एन ऑब्ट्यूस
ट्राइंगल वी एंड आइसोलेसिस ट्राइंगल, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। आइसोलेसिस जैसे राइट था, ये हो गया, ये करें एक आइसोलेसिस ट्राइंगल, मान लो इसका 120, चलो मान लो। अब कितना रह गया सम, 180 का होता है, 60 रह गया, तो ये 30 एंगल हो सकता है, ये 30 हो सकता है ना। तो लिख दोगे, ये लास्ट पार्ट था, फोर्थ ही था, चलो इसमें पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं। कैन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वी एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, तो लिख दोगे यस एन ऑब्ट्यूज, नीचे लिख रहा हूं ना, आगे स्पेस कम है, यस एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैन बी एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। ओके क्लियर। तो फर्स्ट का हुआ यस, ये हो सकता है, दूसरा भी यस था, थर्ड नो, फोर्थ यस, और ये भी यस। समझ में आ गया अच्छे से, है ना। ना 15 ट्रू और फॉल्स है, तो ये क्वेश्चन और करते हैं। सो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म। सॉरी ट्रू फॉल्स नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट, अ राइट ट्राइंगल कैन नॉट have an dash angle. A right triangle cannot have an dash angle. क्या लगता है किसी राइट ट्राइंगल में क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक ऑब्ट्यूज हो गया तो 90 और 90 से अधिक हो गया तो 180 से अधिक हो गया एंगल का सम, दो एंगल का सम, और तीसरा एंगल तो अभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए यहां आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में ऑब्ट्यूज। क्लियर ना। दोबारा पढ़ देता हूं मैं, अ राइट ट्राइंगल कैन नॉट हैव एन डैश डैश डैश, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड पार्ट, द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर, द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल्स आर, जो राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स ट्राइंगल है उसमें ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं। क्या दिमाग में आता है, क्या होना चाहिए, क्या आता है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल से ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब पूछना क्या है। देखो अगर ये 90, ये कितना 30, तो ये 60, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90। जब एक 90 है और हमें मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में 100% बाकी जो दो एंगल बचे हैं उन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। और ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों एंगल जो एक्यूट एंगल हैं कैसे होंगे, एक्यूट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि उन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री, और दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल के अंदर ऐसे दो एंगल किसी कीमत पर आएंगे नहीं, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो सप्लीमेंट्री का केस आएगा नहीं। दो एंगल की बात चल रही है ना। Now third, each acute angle of an isosceles right angle triangle, अभी समझाया था राइट एंगल ट्राइंगल का आइसोलेसिस होता है, तो ईच एक्यूट एंगल कितने होंगे, किसके इक्वल होंगे 45 डिग्री। ये तो सीधा आप लिख दोगे, समझ में आ गया 45 डिग्री, क्योंकि एक 90 डिग्री और दोनों आइसोलेसिस दोनों इक्वल होंगे, जो समझाया था ना, ये भी ये इक्वल इक्वल, इन दोनों का सम क्या होगा 90, तो 2 से डिवाइड करो 45 हो गए, तो थर्ड हो गया 45। नाउ फोर्थ पार्ट, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल मेजर, ये तो पता है सबको रटा होता है, इक्विलेटर ट्राइंगल के ईच एंगल की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 60 डिग्री। नाउ लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, द साइड्स अपोजिट्स द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, अच्छा ये शायद मैं अभी बताना भूल गया आपको। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, इसके सामने की साइड्स कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स है। इसमें एक परपेंडिकुलर ए बेस, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, या अगर इसे बेस माने तो इसका परपेंडिकुलर, लेकिन 90 डिग्री के सामने का एंगल वो सॉरी साइड्स क्या कहलाती है हाइपोटेनियस। तो ये पूछा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल क्या होगी, तो लिखोगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। नाउ लास्ट पार्ट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड, इट्स ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम क्या कहलाता है, इसका पेरीमीटर। तो ये आ जाएगा पेरीमीटर। ट्राइंगल सी मतलब में कोई क्लोज फिगर है, क्लोज पॉलीगन है, उसके ऑल साइड्स का सम उस फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ पास में जो बेल आइकन दे रखा है उसको भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे की एक्सरसाइज मैं जब भी अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि आजकल कोचिंग स्कूल सब बंद पड़े अनलॉक की वजह से, और मैथ्स में प्रॉब्लम होती ही होती है। आप लोग चिंता ना करें, मैं आप लोगों के साथ हूं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।